सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अजय बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करें। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इन 4 प्रश्नों पे जो आपके मन में बहुत ही समय से आ रहे होंगे। तो आज जो हम भर्ती कवर करने वाले हैं वो रहेगी सीआरपीएफ की पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती, जिसमें 2 ट्रेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे जा रहे हैं और 2 ट्रेड ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 2 ट्रेड गाइस, एक आपका होगा कुक का और दूसरा आपका होगा यानी कि सफाई कर्मचारी का। तो गाइस, आज हम 4 क्वेश्चन लेंगे आपके डिमांड पे। ठीक है, डिमांड पे हम 4 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, किन का फॉर्म रिजेक्ट होगा? ऐसे कौन से अभ्यर्थी, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? ऐसे कौन से कारण होंगे जिन कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा? सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करूंगा। दूसरा प्रश्न हम लेंगे, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरी है? मैंडेटरी का मतलब कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आवश्यक है, कौन सी दस्तावेज हैं जो आवश्यक हैं इस फॉर्म के साथ आपको लगाने ही लगाने हैं। अगर आप नहीं लगाते हो तो क्या उसका आपको हानि मिल होती है। तीसरा, कब तक आएगा एडमिट कार्ड? ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला क्वेश्चन है, काफी वायरल क्वेश्चन है। इसका जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। डिमांड ड्राफ्ट जरूरी है? तो गाइस, इसका भी आपको सवाल का हम जवाब देंगे। बहुत बच्चों का डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा बच्चों को डाउट पड़ रहे हैं, इसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तो गाइस, देखते रहिएगा मेरी वीडियो को। अभी हम शुरू करने वाले हैं इन 4 टॉपिक्स के बारे में। एंड गाइस, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, किन का फॉर्म रिजेक्ट होगा? तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं किन का फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आप कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई कर रखा है पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए, और अगर आपके पास कुक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है 1 साल का मिनिमम, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है कुकिंग का, ठीक है, प्रमाण पत्र नहीं है कुकिंग का किसी भी रेस्टोरेंट से या किसी होटल से, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, पहला बात ये हो गया। दूसरी बात, किन कारण से आपको रिजेक्ट किया जाएगा? आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, आवेदक पत्र होता है, अगर आपने उसको कैपिटल अक्षरों में यानी कि बड़े अक्षरों में नहीं भरा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 100% गारंटी है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, तीसरा आपका डाउट कि किन को रिजेक्ट किया जाएगा? रिजेक्ट उनको किया जाएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स नकली होंगे। यानी कि सीआरपीएफ एक बहुत ही बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सबसे बड़ी फोर्स मानी जाती है। ये बुद्धू नहीं बैठे हैं इसमें, पर जो प्रबंधक है वो पागल नहीं है। ठीक है, तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा जिनके जो दस्तावेज हैं वो जाली होंगे, नकली होंगे। ओके, तो आपका पहले प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा, आई थिंक सो। दूसरा क्वेश्चन, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट यानी कि ऐसे कौन से जरूरी दस्तावेज हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, नेसेसरी हैं जो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदक पत्र के साथ में अटैच करना है सेल्फ अटेस्टेड करके। तो गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको भरना ही भरना है, उसके साथ में आपको कुछ कम से कम भी 4 से 5 ऐसे डॉक्यूमेंट जो लगाने ही लगाने हैं, अनिवार्य हैं। सबसे पहले आपका 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ विद सेल्फ सिग्नेचर के साथ। ठीक है, खुद के हस्ताक्षर करने हैं आपको फोटोकॉपी पे 10वीं की, उसको अटैच कर देना है। 12वीं की, अगर आपने 12वीं कर रखी है अच्छी बात है, नहीं कर रखी है तब भी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपके पास 10वीं पास आप होनी चाहिए। ठीक है, 12वीं की फोटोकॉपी के नीचे भी खुद के साइन करने हैं। तीसरा, आपका टेक्निकल एजुकेशन या फिर आपके पास कोई ट्रेड सर्टिफिकेट हो। अगर आपने कुकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कुकिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कुक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर कुछ बच्चों का अगर बन रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ में होना चाहिए कुकिंग का सर्टिफिकेट। ओके, 3 हो गए। चौथा, आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से बना होना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे भी, उसकी फोटोकॉपी के नीचे भी आपको खुद के हस्ताक्षर करने हैं। 4 हो गए। 5वां, अगर आप किसी हिली एरिया से बिलोंग करते हो या फिर नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से बिलोंग करते हो, ठीक है, और अगर आपको हाइट, वेट या चेस्ट में छूट चाहिए
तो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है, रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आपको अटैच करना है अपने साथ में, अपने सिग्नेचर करने हैं उसके नीचे। ठीक है, ये 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जरूरी लगाने हैं। छठवां, ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे 6 डॉक्यूमेंट लगाने हैं, छठवां आपको लगाता हूँ। छठवां डॉक्यूमेंट नहीं आता है लेकिन ये लगाना जरूरी है। जो आपने डिमांड ड्राफ्ट या फिर आईपीओ बना रखा है उसको भी इसके साथ अटैच करना है। अटैच करने से पहले उसकी आईपीओ की या फिर डिमांड ड्राफ्ट जो आपने बना रखा है एसबीआई के अकाउंट से, उसकी फोटोकॉपी ले लें, उसका फोटो ले लें। ठीक है, हाँ। और एक और डाउट आ रहा था बच्चों को, वो आपको मैं लास्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। तो आपके हम 2 क्वेश्चन आज, जो आपके 2 डाउट आ रहे हैं वो कवर कर चुके हैं कि किन का रिजेक्ट होगा और कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। तीसरा, कब तक आएगा एडमिट कार्ड। गाइस, जैसे कि आपको पता है इसकी परीक्षा 20 दिसंबर के बाद में रखी गई है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की जितने भी उसमें पद निकले सभी की 20 दिसंबर के बाद में परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड की मैं बात करूं, 31 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की, रिसीव करने की। ठीक है, अगस्त जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एडमिट कार्ड आपको बाई पोस्ट आ जाएगा। ठीक, बया चिट्ठी आएगा, आपको चिट्ठी मिलेगी, डाकघर में जाना, डाकघर आपको डाकिया आपको फोन कर देगा कि सीआरपीएफ की तरफ से चिट्ठी आई है, कलेक्ट कर ले। चिट्ठी भी उनको आएगी जिनके दस्तावेज सही होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरा होगा, हर एक चीज, जरूरी चीजों को अटैच करके भेजा होगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड है लगभग अक्टूबर, आपका जो एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा। चौथा, डिमांड ड्राफ्ट क्या जरूरी है, और डिमांड ड्राफ्ट अगर जरूरी है तो क्या इसको अटैच करना जरूरी है। गाइस, बहुत ही ज्यादा मुझे हंसी आती है कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमने डिमांड ड्राफ्ट बना लिया है लेकिन हमने यूनियन बैंक से बनाया है, फलाना बैंक से बनाया है, सर हमने तो चेक भी बना लिया। यार सीधा बताऊं, चेक से कभी भी पेमेंट नहीं होती है, और सीआरपीएफ ने स्पेशली बोल रखा है कि हमारा जो खाता है वो एसबीआई का है। सीआरपीएफ का खाता है एसबीआई बंगरसिया। गाइस, इसको राइटिंग मत देखिए, मेरे बात जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। सीआरपीएफ का जो खाता है वो है एसबीआई के अकाउंट में, बंगरसिया में। ठीक है, तो अगर आप यूनियन बैंक से बना रहे हो तो आपका जो डीडी है उसका कोई फायदा नहीं, जीरो। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी सीआरपीएफ है उसका खाता एसबीआई के अकाउंट में है, तो एसबीआई का ही आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और बच्चे, एक और बड़ी हंसी आती है कुछ बच्चों पे कि सीआरपीएफ का फॉर्म भरने चले और इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं है, कि बोलते हैं कि सर हमारा तो एसबीआई में खाता नहीं है, सपोज कर हमारा तो एसबीआई। तो दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए ना एसबीआई का अकाउंट होना जरूरी नहीं है, खुद का अकाउंट होना जरूरी नहीं है एसबीआई में। एसबीआई की किसी भी शाखा में खुद का अकाउंट होना जरूरी नहीं है अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब यह है कि आप किसी को पैसे भेज रहे हो। ठीक है, वो मतलब होता है। अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हो, उसका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, तो जो वहां पे बैठा होता है प्रबंधक, वो थोड़ा ना पूछेगा आपको कि आपका किस खाते में अकाउंट है। आप तो चेक भरोगे, पैसा भरोगे, उसको दे दोगे। तो वही हिसाब होता है दोस्तों, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। आप सीआरपीएफ के लिए जा रहे हो, आपको इतना बेसिक नॉलेज नहीं है कि डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाते, तो आगे का क्या होगा यार। ठीक है, तो इतना बेसिक नॉलेज रखो। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए कोई भी अकाउंट होना, बैंक अकाउंट होना, खासकर एसबीआई में या किसी भी अकाउंट में जरूरी नहीं होता है। कोई भी आके किसी का भी नाम पे बैंक ड्राफ्ट बना सकता है। तो सिर्फ एसबीआई में ही इसका बैंक ड्राफ्ट बनेगा। कितने का बनेगा? 100 रुपए का। और कोई अगर SC ST है और फीमेल है, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं, मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा सर मैं फीमेल हूं, मैंने डिमांड ड्राफ्ट बना ली है। फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, जर्नल, फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है, उसे कोई भी पैसा नहीं देना है। SC ST और फीमेल किसी भी चीज से बिलोंग करती है, उन्हें कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ पैसा देना जनरल एंड OBC वालों को, जो कि 100 रुपए देना है फॉर ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए, और किसी पोस्ट के लिए नहीं। ठीक है, तो ट्रेडमैन की पोस्ट आती है ग्रुप C। ओके, तो ये 4 चीजें हैं दोस्तों, मैंने कवर कर दी हैं। एंड आई होप सो कि इससे ज्यादा मैं अच्छे तरीके से आपको नहीं समझा सकता हूँ।
कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो डाउट में कमेंट करें, मैं आपके लिए 24 घंटे तत्पर करता हूँ। कुछ भी अगर आपको पूछना कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो पे हम रखते हैं एम 200 लाइक्स का, जो आप पूरे कर देंगे हमें पता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय हिंद, जय भारत।